नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से भूचाल आ गया है। शिवसेना और एनसीपी फिर से आमने सामने है। मसला वही पुराना है, लेकिन एनआईए ने एक ऐसा एक्शन लिया है, एक ऐसी गिरफ्तारी हुई है जिससे फिर से बवाल मच गया है। दरअसल मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के घर बाहर वो जो विस्फोटक रखे गए थे, इस केस की जांच में जुटी एनआईए ने शिवसेना के एक लीडर को आज गिरफ्तार किया है। इस शिवसेना के लीडर का नाम है प्रदीप शर्मा। इनका बैकग्राउंड ये है कि ये एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हुआ करते थे और बताया ये जाता है कि ये जो सचिन वाजे है उसके ये गुरु हैं, मेंटर हैं। उसकी गिरफ्तारी से किस हिसाब से राजनीति ने एक न्यू टर्न लिया है, इसके बारे में आपको आगे डिटेल दूंगा। लेकिन ये गिरफ्तारी क्यों हुई, आज क्या क्या हुआ, उसको जानना जरूरी है। दरअसल एनआईए को ये पहले से आभास था कि कहीं न कहीं ये एक ऐसा षड्यंत्र है जिसमें पुलिस, आतंकवाद, राजनीति, उगाही, वसूली, ये सब का एक ऐसा कॉकटेल है जिसमें कई बड़े नाम इसमें शामिल थे। अब प्रदीप शर्मा जो एक पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, लेकिन पिछली बार 2019 में जब चुनाव हो रहे थे तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के शिवसेना को ज्वाइन किया था और नाला सुपारा से शिवसेना की टिकट पे वो चुनाव लड़े थे। पूछताछ एक बार उनको हो चुकी थी, पूछताछ के बाद वो चले गए थे, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक गिरफ्तारियां हुई। करीब 8 लोगों को एनआईए ने इस केस में गिरफ्तार किया है। एक नया एंगल भी जुड़ गया जिसमें मनसुख हिरेन की हत्या का भी मसला आ गया और अब जो आरोपी को जो पकड़ा गया उनके बयानों और जो टेक्निकल एविडेंसेस हैं, जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, जो सीसीटीवी कैमरास हैं, जो तमाम इस इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है, उसके ऊपर प्रदीप शर्मा के खिलाफ कई सारे सबूत एनआईए के हाथ लग गए। आज सवेरे 6:30 बजे के आसपास एनआईए की टीम ने अचानक प्रदीप शर्मा के घर में छापेमारी शुरू की। छापेमारी काफ़ी लंबी चली, उनको हिरासत में लिया गया और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। एविडेंसेस इतने पुख्ते हैं कि प्रदीप शर्मा का बच पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो आरोपी, जो पकड़े गए लोग हैं, ये लोग पूरी कहानी अपने आप एनआईए को बता चुके हैं। कुछ लोगों ने तो कबूलनामा भी कर लिया है। सचिन वाजे के बारे में बताया जा रहा है कि मनसुख हिरेन की हत्या का पूरी दास्तां उसने न सिर्फ एनआईए को बताया है, बल्कि अपने गुनाह को उसने कबूल भी कर लिया है। अब तक एनआईए ने जो गिरफ्तारी की है उसमें सचिन वाजे हैं, रियाजुद्दीन काजी है, सुनील माने हैं, पूर्व पुलिस कांस्टेबल विनायक शिंदे है, एक क्रिकेट सट्टाबाज नरेश गौर को भी गिरफ्तार किया गया है और हाल में ही संतोष सेलार और आनंद जाधव को गिरफ्तार किया गया था एनआईए के द्वारा। और बताया ये जा रहा है कि प्रदीप शर्मा के बारे में जो जानकारियां मिली है वो सेलार ने दी है और इन सब का जुर्म ये है, वो जो गाड़ी एंटीलिया के बाहर रखी गई उसमें जो विस्फोटक रखे गए, इन सब में इन लोगों का हाथ है। और जो एनआईए के सूत्र बता रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही है कि जो विस्फोटक सचिन वाजे ने वहां पे रखी थी, वो विस्फोटक दरअसल प्रदीप शर्मा ने ही मुहैया कराए थे। कहां से खरीदा गया, किसके द्वारा मुंबई लाया गया, किस तरीके से उसे गाड़ी में रखा गया, कैसे वो एंटीलिया पहुंचा, ये पूरा जो इसका जो क्रोनोलॉजी है वो एनआईए के पास आ चुका है। और तो और किस हिसाब से मनसुख हिरेन को इस पूरे एपिसोड में मारने की साजिश रची गई, किस तरह से उनकी हत्या की गई, इसका भी पूरा डिटेल अब एनआईए के पास है। और इसलिए प्रदीप शर्मा के ऊपर ये इल्जाम है कि इस पूरे साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि प्रदीप शर्मा है। अब मसला यहां पे जाकर के फंस जाता है कि इसमें जो सारे लोग जो पकड़े जा रहे हैं, चाहे वो शिंदे हो, चाहे वो सचिन वाजे हो, चाहे वो प्रदीप शर्मा हो, इन सब का रिश्ता शिवसेना से है। प्रदीप शर्मा तो सीधे लीडर हुआ करता था, वो तो उम्मीदवार था। नाला सुपारा से उसने शिवसेना के टिकट पे चुनाव भी लड़ा, वो हार गया, वो बात अलग है। दूसरा शख्स
जो सबसे बड़ा नाम है इस पूरे कांड में, सचिन वाजे, ये भी शिवसेना ज्वाइन कर चुका था। इसे तो स्पोक्स पर्सन भी बनाया गया। इतना ही नहीं, पिछली सरकार में जब शिवसेना और बीजेपी गठबंधन में थी तो स्वयं उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस, जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उनको फोन करके कहा था कि सचिन वाजे बड़ा कैपेबल, ईमानदार और देशभक्त पुलिस ऑफिसर है, इसको फिर से बहाल कर दिया जाए। इसकी नौकरी चली गई थी, वर्दी छीन ली गई थी हाईकोर्ट के आदेश से, लेकिन फिर भी देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि चूंकि यह हाईकोर्ट का आदेश है, हम इसे बहाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस बार जब ये जो अघाड़ी सरकार, ये 3 अलग अलग साइज के पहिए की सरकार बनी, तो पहला काम उद्धव ठाकरे ने यही करवाया कि परमवीर सिंह के जरिए इसे फिर से वापस लाया गया। अब ये कहते हैं, शिवसेना की तरफ से कहा जाता है कि भाई हमने फैसला नहीं लिया। पुलिस कमिश्नर मुंबई का, उसकी ये हिम्मत, ये हिमाकत, ये मजाल कि इस तरह का पॉलिटिकल बैकग्राउंड के शख्स को, जिसे हाईकोर्ट ने बर्खास्त कर रखा है, उसको वो बिना पॉलिटिकल आदेश के, बिना चीफ मिनिस्टर, गृह मंत्री के आदेश के वो फिर से बहाल कर ले। ये जो लोग सिस्टम को जानते हैं, समझते हैं किस तरह से ऑपरेट होता है महाराष्ट्र में सिस्टम, वो साफ साफ इसी बात को कहेंगे कि ये सारे के सारे जो जिन लोगों के नाम, जिन लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार किया, ये लोग रोग ऑफिसर्स थे, एक कलंक थे, वर्दी के नाम पे एक धब्बा थे। बहुत बड़े आईपीएस ऑफिसर जिनका नाम रुबिरो साहब हैं, उन्होंने आर्टिकल तक लिख डाला कि जो कल्चर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट का जो मुंबई पुलिस के अंदर बना, वो दरअसल एक स्याह अध्याय है। इल्लीगल तरीके से लोगों को डराना, धमकाना, वसूली करना, उनकी हत्या कर देना, इनका एक पेशा हो गया था। ये खाकी वर्दी में अन्याय करने वाले गुंडे बन चुके थे। ये सारे जो ईमानदार ऑफिसर्स हैं वो इस बात को मानते हैं। अब मसला यहां पे तो सरकार डमाडोल स्थिति में है, हर दिन लड़ाइयां चल रही हैं। मालूम चल रहा है कि एनसीपी के लीडर बीजेपी से मिल रहे हैं, शिवसेना के लीडर बीजेपी से मिल रहे हैं। शरद पवार ये कह रहे हैं कि भाई शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना करके हमने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी, आपस में कम्युनिकेशन नहीं है। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि अनिल देशमुख को यही गैंग, ये जो वसूली करने वाला गैंग जो एसयूवी में घूमता था, वसूली किया करता था, इन लोगों ने अनिल देशमुख को एक विलन बना करके दुनिया के सामने रख दिया। अब अंदर निगोशिएशंस क्या हुए हैं ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन प्रदीप शर्मा का गिरफ्तार होना ये एक पॉलिटिकल सिग्नल है। पॉलिटिकल सिग्नल इसलिए है क्योंकि अब ये दिन के उजाले की तरह साफ है कि जो साजिश रची गई बॉम्ब रखने की, और उसके बाद क्या इनका एम था या क्या ये हासिल करना चाहते थे, इस पूरी साजिश में ऐसे ऐसे लोगों की मिली भगत थी जिनका सीधे सीधे रिश्ता शिवसेना से है। अनिल देशमुख के कांड की वजह से शरद पवार को बहुत गहरा सदमा लगा है। कांग्रेस पार्टी वो उधर अलग, शिवसेना से अलग होकर के चुनाव लड़ने की इसने घोषणा कर दी है कि हम अकेले लड़ेंगे। गठबंधन टूट गया है, आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, सरकार बस यूं ही चल रही है। और इस बीच ये खबर आती है कि इतने बड़े, इतने सेंसिटिव, पॉलिटिकली जो कह सकते हैं कि एक ज्वालामुखी की तरह जो मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति को बिल्कुल अलग थलग कर दे रहा है, उसमें एक शिवसेना के लीडर की गिरफ्तारी हो रही है, तो इसका संदेश तो बिल्कुल साफ है कि वहां की राजनीतिक स्थिति अब और बिगड़ने वाली है। प्रदीप शर्मा वहां जाकर के क्या बताते हैं, अपनी जान बचाने के लिए वो क्या क्या थ्योरीज देते हैं, क्या उनसे पूछताछ होती है, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन ऐसा साफ साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे कोई एक नया मूव प्ले कर रही है कि जिसमें ये जो 5 साल तक ये सरकार रहेगी, 5 साल तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहेंगे, इस पूरे प्लान को चौपट करने का एक जरिया इस एपिसोड को बनाया जा रहा है। हमारी नज़र महाराष्ट्र की राजनीति पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।